अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अहमद नैर। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं उन वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो उन तक पहुंच सके। हम इस चैनल से लेटेस्ट जो है वो गेस्ट पेपर जो है वो बनाकर भेजते हैं और स्टूडेंट को उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो होता है। तो आपसे भी मैं कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आज इंग्लिश पेपर गेस्ट पेपर है, वन डे फार्मूला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी इंग्लिश की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो वो इस पेपर को बड़े अच्छे तरीके से याद कर लें। इसमें फुल बुक जो है वो कवर हुई है। इसमें आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स आनी है जिसको एमसीक्यूज़ बोलते हैं, मरूज़ी सवालात, वो इसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो गिवन है। प्रीपोजिशन हैं, करेक्ट जो स्पेलिंग्स हैं वो इसमें शामिल हैं और इसके अलावा ग्रामर जो है वो इसमें भी क्या है शामिल है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इसमें भी क्या है शामिल है। आपने बड़े अच्छे तरीके से और डीपली इनको स्टडी करना है और इनको देखना है और इनको क्या करना है, याद करना है। इसके जो करेक्ट आंसर हैं उनके आगे टिक का जो आंसर है वो गिवन है, यानी वो वाला ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि आपको पूरा पेपर जो है वो समझ आ जाए। हम जो भी पेपर शेयर करते हैं ये वन डे फार्मूला होता है। इसमें स्टूडेंट्स जो है वो बड़े अच्छे नंबरों से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मारूज़ी आपके सामने जो वीडियो शेयर है की जा रही है, इसमें सॉल्व एमसीक्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। द टीचर ऑप्शन है, द लेसन, फिर इसी तरह शी डिड नॉट फाइन इन द विंटर, फिर बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे गिवन है। आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से क्या करना है, देखना है और फिर इनको याद जो है वो आपने करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये भी पूछते हैं कि सर हम इतने ज़्यादा जो है वो चीज़ों को किस तरीके से याद कर सकेंगे, क्योंकि ये तो बहुत लेंथी आपने हमें बता दिया है तो शॉर्ट टाइम में, लेकिन ये लेंथी नहीं है प्यारे स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि अगर आपने पूरा साल चीज़ें डीपली पढ़ी होती तो फिर आपको ये चीज़ें मुश्किल नहीं लग रही थी। आपने तो फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को जब देखा है तो इसी वजह से ये आपको क्या कर लग रही हैं, थोड़ी सी मुश्किल लग रही हैं। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल रट्टा लगा लेना है, चीज़ों को हिफ्स कर लेना है, हर लफ्ज़ को हर्फ ब हर्फ आपने याद करना है, बल्कि एक कंसेप्ट जो है उसको अपने जहन के अंदर जो है वो क्या कर लेना है, बिठा देना है। इसमें सबक और जो लेसन होता है उसी के हिसाब से यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हैं उसके करेक्शन के, स्पेलिंग करेक्शन के, वो भी क्या है, गिवन है। वन लेसन से लेकर एंड तक जितने भी हैं यहाँ पे जो समरीज़ हैं, अपना डेफोडिल है, फिर स्नोवी इवनिंग है, तो वो भी यहाँ पे क्या है मौजूद है। ऑल इज़ नॉट, उसके बाद ड्रग एडिक्शन जो है ये यूनिट है 10वां। फिर इसी तरह 3 days टू सी, ये एक क्या है लेसन है इंग्लिश का। तो इसके जितने भी अहम जो हैं वो यहाँ पे क्या हैं, हर्फ, अल्फाज, वर्ड्स वो यहाँ पे गिवन है। फिर आपने करेक्ट जो सेंटेंस देखना है तो वो भी यहाँ पे क्या है, गिवन है। आपने बड़े अच्छे तरीके से इनको क्या करना है, देखना है, रीड करना है, बार बार इन ऑप्शन को आपने देखना है और इनको पढ़ना है। अपनी बुक के ऊपर जो आपकी बुक है उसमें जो क्वेश्चन मरूज़ी के गिवन हैं उनके ऊपर आपने करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ से देखकर आपने क्या करने हैं, टिक कर लेने हैं, ताकि आप उनको बड़े अच्छे तरीके से क्या कर सकें, याद कर सकें। इसमें जिस तरह अब आपके सामने ये चल रहा है, ठीक है, हर मरूज़ी करेक्ट ऑप्शन के साथ यहाँ पे क्या है मौजूद है कि इसका आंसर करेक्ट जो है वो कौन सा है और कौन सा नहीं है। फिर आपने जब पेपर देने जाना है तो वहाँ पे बिल्कुल
आपने नीट एंड क्लीन पेपर जो है उसको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओवर राइटिंग करेंगे, एक लफ्ज़ उन्होंने लिखा तो आगे उनको कोई वर्ड जो था वो भूल गया, तो अब वो क्या करते हैं, जो उन्होंने पहले लिखा होता है उसी को अब क्या कर रहे हैं, दोबारा रीराइट कर रहे हैं, यानी उसी के ऊपर पेंसिल जो है या पेन जो है उसको चलाई जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं। तो ये आप ओवर राइटिंग कर रहे हैं। एक लफ्ज़ को जब आप बार बार लिखेंगे तो ये ओवर राइटिंग में आ जाता है, और ओवर राइटिंग आपके नंबर डिडक्ट कर देती है, यानी आपके नंबर इसमें से काट जाएंगे। ओवर राइटिंग बिल्कुल अलाउ नहीं होती पेपर के अंदर। आपने एक समरी करनी होती है, एक लेटर करना होता है, इसी तरह ट्रांसलेशन जो है वो आपने करनी है, एक पैराग्राफ है वो आपने करना है, फिर इसी तरह सेंटेंसेस का जो पोर्शन है वो आपने करना है, फिर एक्टिव और पैसिव जो है वो आपने करने हैं, क्वेश्चन आंसर करने हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं जो क्वेश्चन उनको नहीं आता वो उसी को ही पहले छेड़ेंगे, उसी को पहले स्टार्ट करेंगे लिखना। तो ऐसा आपने बिल्कुल ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको पहले पेपर आता ही नहीं है। जब आता ही नहीं है तो जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे, इस तरह पेपर को अटैम्प्ट करेंगे, तो ये आपके लिए पासिंग मार्क्स लेना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने वो वाला क्वेश्चन स्टार्ट करना है मरूज़ी के बाद। मरूज़ी में आपको बबल शीट दी जाएगी, बबल शीट में आपने देख के जो आंसर आपको सही लगेगा वो आपने बबल जो है वो क्या कर देनी है, फिल कर देनी है। फिर जब आपको सब्जेक्टिव का जो पेपर मिलेगा जिसमें आपकी इंशैया भी होगी और मरूज़ी सवाल जो मुख्तसर होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन वो भी, तो उसके ऊपर आपने आंसर शीट आपको दी जाएगी, उसके ऊपर आपने वो वाला क्वेश्चन स्टार्ट करना है जो आपको अच्छा आता हो। फॉर एग्जांपल आपको समरी आती है, दो समरीज हैं, अगर उनमें से कोई एक आपको अच्छी तरीके से आती है जो पेपर में गिवन होगी, तो आपने सबसे पहले वही लिखनी है। और क्वेश्चन का हवाला जो है, बहुत सारे स्टूडेंट अब कहते हैं कि मैं तो पहला क्वेश्चन करने लगा हूँ तो इस वजह से मैं यहाँ पे लिखूँ क्वेश्चन नंबर 1, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने वो वाला क्वेश्चन जो पेपर के ऊपर गिवन है, मेंशन है, वो वाला यहाँ पे आंसर शीट के ऊपर लिखना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं तो यहाँ पे आप तो अभी पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने पहला नहीं लिखना, बल्कि क्वेश्चन नंबर वही 5 लिखना है जो कि पेपर के ऊपर क्या है बच्चे, मेंशन है। ये बहुत सी आम जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट वहाँ पे करते हैं। फिर आपने अपना रोल नंबर और आंसर शीट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से फिल करनी है। उनके जो बॉक्स दिए गए हैं उनके अंदर अपना जो कोड है वो आपने मेंशन करना है, अपना रोल नंबर मेंशन करना है। फिर जो अटेंडेंस शीट आपको दी जाएगी उसको बड़ा अच्छे तरीके से आपने अपना रोल नंबर और फिर आंसर शीट का जो नंबर होता है वो आपने वहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। अगर आपकी हाज़िरी नहीं लगती तो आप एब्सेंट क्या हो जाते हैं, कंसीडर हो जाते हैं। इन गलतियों से भी आपने क्या करना है, बचना है। रिमूवर आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई लफ्ज़ आपने लिखा है लेटर के अंदर, समरी के अंदर, वो गलत हो गया है तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट को कि वो उसी गलत लफ्ज़ को लिखा रहने दें, उसको क्रॉस ना करें। होता क्या है, जब स्टूडेंट क्रॉस कर देता है, उसको कट कर देता है, उसको मिटाने की कोशिश करता है तो वो हाईलाइट हो जाता है। यानी आपने अपनी मिस्टेक, अपनी गलती को खुद ब खुद ही क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। तो ये क्या हो जाती है, इजी हो जाता है चेकर के लिए, जिसने पेपर चेक करना होता है, कि आपने अपनी गलतियां खुद ही हाईलाइट कर दी हैं। उसके लिए आपने काम को क्या कर दिया है, आसान कर दिया है। वो जो आपने गलतियां अपनी हाईलाइट की होंगी, उस चेकर ने उन्हीं गलतियों को क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, और आपके नंबर जो है वो क्या कर देने, उसने डिडक्ट कर देने, यानी नंबर उसने काट देने। अगर आप एक समरी लिखते हैं और उसमें आप 7 से 8 जो है वो गलतियां कर देते हैं तो 5 नंबर की तो समरी है, तो फिर वो चेकर आपको कितने को मार्क्स देगा, वो टीचर आपको कितने को मार्क्स देने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करता है कि उसमें से आपके नंबर बिल्कुल ज़ीरो कर देता है। इसी तरह जब आपने लेटर लिखना है, लेटर में जो टाइटल है और फिर एंड पे जो है उसका, आपने इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से डीपली, जहाँ पे कॉमाज जो है वो आपने लगाने हैं, ठीक है, कहाँ पे फुल स्टॉप है। हमेशा स्टूडेंट क्या करते हैं, जब फुल स्टॉप होता है उससे अगला वर्ड जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आदत जो है वो बनी होती है, या उनको टीचर जो है वो सही तरीके से गाइड नहीं कर पाते या बता नहीं पाते। टीचर तो हमेशा कोशिश करता हूँ बतौर मैं खुद एक टीचर हूँ, हम तो स्टूडेंट को
चीज़ें ये बार बार बताते हैं, हर रोज़ बताते हैं। हो सकता है वो बच्चे हैं भूल जाएं, ठीक है, ताकि हमारा काम है कि हम उनको बार बार ये चीज़ें रिवाइज़ करवाते रहें कि हमेशा जब फुल स्टॉप आए तो उससे अगला लेटर जो आपने लिखना है अल्फ़ाबेट, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, बड़े हरूफ में आपने उसको लिखना है। ये ग्रामर की क्या होती हैं गलतियाँ, जो स्टूडेंट कर जाते हैं तो फिर आगे वहाँ पे वो नंबर जो है वो अचीव नहीं कर सकते। फिर उनको आपने ये भी बताना है कि समरी जो है उसको आपने हल जो करना है वो न्यू पेज से करना है, ना कि अगर आपने कोई क्वेश्चन हल किया उसमें अब आखिरी 2 या 3 लाइनें जो थीं वो रहती थीं, अब बच्चे ने वहीं से एंड से ही समरी को स्टार्ट कर दिया, या उन आखिरी 3 लाइनों से ही उसने लेटर को स्टार्ट कर दिया। एग्जामिनेशन लिखा, फिर सिटी लिखी, फिर डेट थी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, वो जो चेक करने वाला है वो एक दफ़ा सफ़े को आगे उल्टेगा, फिर पीछे, फिर आगे, फिर उल्टे, और आग को उलटना उसको उलझन में डाल देता है। तो वो कहता है कि ये कैसा बच्चा है, इसको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका ही नहीं आया, इसको ये उस्ताद ने नहीं बताया, ये खुद इतना नालायक है कि इसे इल्म ही नहीं है। तो इन सब बातों को जो मैंने आपको बताई हैं बच्चे, इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है। हमारी हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, दुनिया और आखिरत दोनों में आपको कामयाबी जो है वो हासिल हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स नकल लगाने की भी कोशिश करते हैं, हो सकता है कि आप यहाँ पे नकल या पर्ची चला के नंबर तो हासिल कर जाएं, वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा हो जाए, लेकिन आइंदा की लाइफ में वो आपकी लाइफ में बरकत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो इंसाफ को देखता है कि कौन हक पर है और कौन ना हक पे। अगर आप ना हक करके किसी का हक मारने की कोशिश करते हैं तो ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। हमेशा मेहनत करें, अल्लाह पे उम्मीद रखें, अल्लाह ताला किसी भी स्टूडेंट की मेहनत को ज़िया नहीं करता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हामी व नासिर।